श्री गोपाल कृष्ण श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रातर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महती कृपा से आज हम सब यहाँ पर श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला के 40वें वार्षिक महोत्सव को मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं। तो आज की हमारे इस कार्यक्रम के ज्ञान सत्र के जो अध्यक्ष हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आमनाय आचार्य श्री बड़े बाबा जी डोमेग्राम, उन्हीं के साथ ही उपस्थित परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री बाबा जी पूना से, और व्यास मंच पर उपस्थित सभी संत महंत जिनके नाम का उल्लेख सुबह से ही हो रहा है। और मुझे ऐसा अभिप्रेत हो जाता है कि कभी कभी हम उस सूर्य को दिया दिखाने का प्रयास कर जाते हैं। ऐसे हमारे विद्वत जन संत जन यहाँ पर विराजमान हैं और जिनके आशीर्वाद से ये माइक आज मेरे हाथ में है। मैं कुछ कहता हूं, आप कुछ सुनते हैं। ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर मेरे श्री गुरु जी और आए हुए सभी संत महंत तपस्विनी भाइयों को और सभी भक्त जनता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। बात हम सब ब्रह्म विद्या शास्त्र की करते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी कुछ बेसिक बातों की जानकारी भी नहीं है। ऐसा कुछ है? हम बात परमात्मा को प्राप्त करने की कर जाते हैं, अनुसरण की कर जाते हैं, भिक्षा विधि की कर जाते हैं, किंतु हम जब मान अपमान की बात आती है, हम सारा का सारा शास्त्र जो है उसे शस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं और मैं भी अनभिज्ञ नहीं हूं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने एक छोटी सी बात ब्रह्म विद्या शास्त्र में कही है, उस बात का अनुसरण हम अवश्य कर रहे हैं। भगवान जी क्या कहते हैं? छोटी सी ही बात है कि हम जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है वो किसी को पुण्य कारक हो जाता है और किसी को पाप कारक हो जाता है। और जिस विधि से हम शास्त्र का अध्ययन आज कल करते हैं, तो उस शास्त्र के कारण क्या है, हमें पुण्य प्राप्त नहीं हो रहा। हम अपने गुरुजनों को काटते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। कुछ गलत बोला हो तो आप बोल सकते हैं। स्थिति से आप भी जानकार हैं, मैं भी जानकार हूं, किंतु जब इस सृष्टि की रचना हुई उस समय भी परमात्मा का एक ही हेतु था कि ये जो जीवात्मा है सुख दुख रहित बैठा हुआ है, इसे किसी तरह मैं आनंद में ले जाऊं। और सांख्य शास्त्र की तरफ यदि मैं प्रस्थान करूं तो सांख्य शास्त्र के प्रणेता जो है कपिल ऋषि, उनके बाद ईश्वर कृष्ण आए और जब सांख्य कारिका की पहली कारिका वो लिखते हैं तो क्या कहते हैं? दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु। पहला शब्द ही मैं पकड़कर चलूंगा और मैं समय जो है मुझे सीमा का पता है। तो 3 प्रकार के दुखों से दूर करने के हेतु से आज जितने व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, कहने के लिए सभी सुखी हैं, लेकिन हर बंदा दुखी हुआ पड़ा है, मेरे समेत। कारण कि हमारे मन के अंदर जो हलचलें चलती हैं
उन हलचलों को हम अभी तक रोक नहीं पाए। अनुसरण की बात हम ना ही करें तो अच्छी बात है, बहुत ऊपर की बात है। उसके लिए प्रयत्नशील हो जाए, कुछ करें तो सही। तो एक बार क्या हुआ, आर्ट गैलरी ने एक कंपटीशन का आयोजन किया। उस आयोजन के अंदर जितने पेंटर थे, उन सभी पेंटरों को कहा गया कि आप सबने एक ऐसी पेंटिंग बनाकर लेकर आनी है जिसको देखने मात्र से मन शांत हो जाए, और जिसकी पेंटिंग पसंद आ जाएगी उसको $10 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। रकम बहुत बड़ी थी। जितने पेंटर थे सभी ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाई और आर्ट गैलरी के कंपटीशन में पहुंचे। लाखों पेंटिंगें वहां पर पहुंची, लेकिन वहां के जो जज थे उन्होंने उसमें से 100 पेंटिंगों को सिलेक्ट किया जिसको देखने से शांति मिलती थी। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 100 पेंटिंग, उनके जो पेंटर थे उनको भी न्योता दिया गया। मीडिया आई हुई है, उनके साथ हजारों लोग आए हुए हैं ये देखने के लिए कि किसकी पेंटिंग यहां पर सिलेक्ट हो जाती है और किसको $10 मिलियन का पुरस्कार मिलता है। वहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है, सभी पेंटिंगों के सामने खड़े हैं। पहली पेंटिंग देखते हैं। सुबह का समय है, झील बनी हुई है, सामने पहाड़ है, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। लोगों ने उस पेंटिंग को देखा, लोग क्रोधायमान हो गए, ये क्या है? शायद आर्ट गैलरी से कोई गड़बड़ हो गई, गलत पेंटिंग रख दी इन्होंने, या जज जो थे उन्होंने गलत निर्णय दे दिया। ये पेंटिंग, उस पेंटिंग में क्या था? एक घर बना हुआ था झील के किनारे, और उसमें एक व्यक्ति, और बाहर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, घटाएं छाई हुई है। लोगों ने जाकर आर्ट गैलरी के जो मालिक थे उनसे प्रश्न किया। सारे मीडिया कर्मी चले गए, लोग चले गए, कहती ये क्या है, ये पेंटिंग तुमने गलत रख दी, इसको देखने से तो मन को शांति नहीं मिलती है, तुमसे लगता है कोई गलती हो गई है। किम्मा जो जज हैं उनसे कोई निर्णय लेने में गलती हो गई है, क्योंकि इसको देखने से शांति तो मिलती नहीं है। तो आर्ट गैलरी के जो मालिक थे उन्होंने कहा कोई गलती नहीं हुई, गलती आपके देखने में है। वेद कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, गलती आपके देखने में है। आपने अच्छी तरह से उस पेंटिंग को देखा नहीं है, दूर से देखा, दूर के ढोल सुहावने, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस संत ने ये कर दिया, उस भक्त ने फलाना फलाना काम कर दिया। अरे मौका तो देखो। नहीं, क्योंकि हम सब जज बने बैठे हैं, सब जज बने बैठे हैं। ना तो परमात्मा के भक्त बनते हैं, ना अनुसरणशील साधक बनते हैं। हाँ, मैं जज, मैंने निर्णय दे दिया, फैसला दे दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा जरा गौर से देखिए, काली घटाएं हैं, आंधियां चल रही हैं, बारिश की कनियां चलती हैं, एक घर है, उस घर में एक खिड़की है, और उस खिड़की में जो व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा है।
इसे कहते हैं शांति। आप कितनी भीड़ में बैठे हैं, आपका यदि मन शांत है तो बोलना नहीं पड़ेगा, भाई चुप हो जो, जैसे भी आप चुप हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। शांति अर्थात पीस। जब आपको कहा जाता है कि चलो फलानी फलानी जगह चलते हैं, मन ठहर जाएगा, मन शांत हो जाएगा, नहीं, मैं आपको यही बोलता हूं, जहां बैठे हैं अपने मन को वहीं ठहराओ। ठहरा लो अपने मन को। कोई क्या कहता है, क्या लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना कर्म किया, मैं अपना कर्म करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मेरी एक बहन छोटी सी है, कनाडा में रहती है। अब लोग सोचते हैं क्या भेजे क्या भेजे क्या भेजे। दीक्षा अरोड़ा, उसने मुझे कनाडा से एक चीज भेजी। वो बहुमोल तो नहीं थी, क्योंकि बहुमोल तो एप्पल के फोन, लैपटॉप वगैरह वही गाड़ियां घोड़ियां बहुमोल, तो वो बहुमोल नहीं थी। जब मैंने उसको पढ़ा पकड़ा तो शब्द लिखे हुए थे, क्योंकि एक शब्द आपका मन शीतल कर जाता है और एक शब्द आपके मन पे घाव कर जाता है। और छोटी सी बेटी ने शब्द भेजे मेरे लिए। वो शब्द क्या थे? PEACE। पीस मतलब शांति, कि भैया आप सागर हो, शांत रहना। वो आज भी हमने अपने कमरे में लगाकर रखा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अपने मन को ठहराइए। और जब आप अपने मन को ठहरा लेंगे, परमात्मा के स्मरण से, संतों के दर्शन से, मंदिर जाने से, ब्रह्म विद्या को पढ़ने से, ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करने से, जब आप अपने मन को समझाकर शांत कर लेंगे तो हमारे सभी दुखों का नाश हो जाएगा और हम परमात्मा की तरफ निकलने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज श्री गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर रूबरू होकर बैठे हैं। तो सर्वप्रथम मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर की तरफ से पूज्य श्री गुरु जी को और कपूरथला की सारी संगत को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि धर्म का प्रचार करना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। धर्म का प्रचार हमने शुरू कर दिया है, होना है, करना है नहीं। हमने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया हुआ है। आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत। हम आप सब के लिए और अपने धर्म के लिए और अपने लिए कुछ करने का हम प्रयास करते हैं। तो सभी को आज के इस मंगल अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए अपने दो शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज